हेलो एवरीवन गाइस। आज मैं आपको क्लैप्ड सेंटेंस बताने जा रही हूँ। क्लैप्ड सेंटेंस क्या है? क्लैप्ड सेंटेंस ऐसे वाक्य हैं जो किसी जानकारी पर जोर देने के लिए बनाए जाते हैं। ये सेंटेंस को दो हिस्सों में बटे होते हैं ताकि जिस बात पर फोकस करना है वह साफ दिखे। स्ट्रक्चर इट प्लस बी प्लस न्यू इंफॉर्मेशन, और इस न्यू इंफॉर्मेशन को ही आप जो है एम्फेसाइज्ड पार्ट बोल सकते हैं या फोकस्ड पार्ट बोल सकते हैं, प्लस विच दैट वो यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर हमारी ओल्ड इंफॉर्मेशन यानी रेस्ट ऑफ सेंटेंस आएगा। या बच्चों इट से बनते हैं हमारे क्लैप्ड सेंटेंस या व्हाट से भी बनते हैं। WH वर्ड जैसे व्हाट प्लस ओल्ड इंफॉर्मेशन, इसे आप क्लाउज बोल सकते हैं, प्लस बी प्लस न्यू इंफॉर्मेशन। और बी जैसे वाज इज एम आर, बी की फॉर्म होती है। लेफ्ट सेंटेंस का पर्पज क्या है? एम्फेसाइज ए सब्जेक्ट टाइम ऑब्जेक्ट। ये जो है किसी सब्जेक्ट पर टाइम पर ऑब्जेक्ट पर एम्फेसाइज देता है, या एम्फेसाइज ए क्लोज और इंफॉर्मेशन। किसी क्लोज पर या किसी इंफॉर्मेशन पर भी एम्फेसाइज रख सकता है। ये स्ट्रक्चर इट प्लस इज वाज, इट इज या इट वाज, प्लस फोकस प्लस हु विच दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन, प्लस क्लोज, प्लस बच्चों इट वाला आप देख लिया, अब व्हाट वाला देखते हैं। व्हाट आएगा सबसे पहले, प्लस क्लोज प्लस इज वाज आएगा यानी बी आएगा, फिर बी की फॉर्म प्लस फोकस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नॉर्मल सेंटेंस जैसे जॉन बोट द कार, तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस हुआ। इट क्लैप्ड वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? इट वाज जॉन वू बोट द कार, यहाँ फोकस जो है जोन पर है, तो हमारी न्यू इंफॉर्मेशन क्या है? जोन। ट्रिक इट प्लस बी से शुरू करो और जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे बीच में रखो। रिवर्स्ड WH क्लैप्ड सेंटेंस, बच्चों ये रिवर्स में भी यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आएगा फोकस्ड पार्ट, फिर बी फॉर्म आएगी, फिर WH क्लोज आएगा। एग्जाम्पल पिज्जा इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट। स्ट्रक्चर उल्टा है लेकिन मीनिंग सेम है। इफ क्लोज, बच्चों इफ क्लोज में भी हम क्लैप्ड सेंटेंस बनाते हैं, फिर इफ क्लोज आएगा, फिर हमारा बी फॉर्म आएगी, प्लस बिकॉज क्लोज आएगा। फिर एग्जाम्पल इफ शी इज हैप्पी इट इज बिकॉज शी पास द एग्जाम। गाइस फोकस्ड हम सेंटेंस के किस हिस्से पर दे सकते हैं? फर्स्ट हम सब्जेक्ट पर फोकस रख सकते हैं। एग्जाम्पल इट वाज राहुल हु कॉल्ड मी। सेकेंड हम ऑब्जेक्ट पर फोकस रख सकते हैं। एग्जाम्पल इट वाज माय फोन दैट राहुल टुक। थर्ड टाइम फोकस, टाइम फोकस में फॉर एग्जाम्पल इट वाज यस्टरडे दैट वी मेट। फोर्थ प्लेस फोकस, एग्जाम्पल इट वाज इन दिल्ली दैट आई वाज बोर्न। फिफ्थ रीजन फोकस, एग्जाम्पल इट वाज बिकॉज ऑफ द रेन दैट द मैच वाज कैंसिल्ड। तो यहाँ पर रीजन पर फोकस दिया जा रहा है। नंबर 1 पर्पज यानी उद्देश्य बताने के लिए, किसी पर्टिकुलर जानकारी को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है क्लैप्ड सेंटेंस का। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान एक स्पेसिफिक पार्ट पर केंद्रित करने के लिए यूसेज। फर्स्ट पॉइंट टू मेक राइटिंग स्पीकिंग मोर ड्रामेटिक और क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है टू अवॉइड एम्बिग्यूटी और एम्फेसाइज, जैसे कोज, रीजन, पर्सन, टाइम, प्लेस, etc। दोबारा से इनके टाइप और इन टाइप के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट क्लैप्ड सेंटेंस जो होता है इट प्लस बी यानी इज वाज प्लस एम्फेसाइज्ड पार्ट, प्लस who which that, प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल इट वाज जोन who called you। और WH क्लैप्ड सेंटेंस पेशियोडो क्लैप्ड बोलते हैं इसको। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर बी प्लस एम्फेसाइज पार्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल व्हाट ही डिड वाज अमेजिंग।
ऑल क्लेफ्ट सेंटेंस भी होता है हमारा, जो ऑल से शुरू होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है ऑल प्लस बी प्लस एम्फेसाइज्ड पार्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल, ऑल आई वांट इज ए ब्रेक। सिंपल से समझते हैं इट क्लेफ्ट सेंटेंस। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इट प्लस बी वर्ब, इज या वाज आएगा, फिर फोकस्ड एलिमेंट आएगा, प्लस रिलेटिव क्लोज आएगा, दैट हु या विच। एग्जाम्पल, इट इज रवि हु सोल्व्ड द प्रॉब्लम। यह रवि है जिसने समस्या हल की। नेक्स्ट हमारा क्लेफ्ट सेंटेंस, पहले व्हाट आएगा, फिर क्लोज आएगा, फिर बी वर्ब आएगी, फिर फोकस्ड एलिमेंट आएगा। एग्जाम्पल, व्हाट आई नीड इज ए ब्रेक। मुझे जो चाहिए वह आराम है। थर्ड, व्हाई यूज क्लेफ्ट सेंटेंसेस, क्यों यूज करें। फर्स्ट पॉइंट है किसी खास शब्द या जानकारी को हाईलाइट करने के लिए, बात को ज्यादा एक्सप्रेसिव और क्लियर बनाने के लिए। नेक्स्ट, फॉर्मल राइटिंग और स्पीच में एम्फेसाइज बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, गलतफहमियां कम करने के लिए, क्योंकि फोकस साफ होता है, क्योंकि फोकस वर्ड उसमें होता है जिस पर फोकस होता है। होप गाइस आपको क्लेफ्ट सेंटेंस समझ आ गए होंगे, इनके स्ट्रक्चर भी। अब सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे साथ करें आप भी सेंटेंस की प्रैक्टिस। एग्जाम्पल, इट इज रोहित हु वोन द प्राइज। तो यहाँ पर रोहित पर जोर दिया गया है कि वही पुरस्कार जीतता है, तो रोहित हमारा जो है फोकस्ड वर्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज यस्टरडे दैट शी लेफ्ट। कल पर एम्फेसाइज है कि वही दिन था जब वह गई। नेक्स्ट, इट इज द बुक दैट आई नीड। किताब पर फोकस है इस सेंटेंस में कि वही चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आई वांट इज पीस। मुख्य बात शांति है, जो मैं चाहता हूं। नेक्स्ट, व्हाट शी शेड वाज इंटरेस्टिंग। यहां जो उसने कहा वह एम्फेसाइज है, इस बात पर पूरी की पूरी बात जो है जो उसने कहा तो उसी पर एम्फेसाइज है। नेक्स्ट, व्हाट दे नीड इज सपोर्ट। सहायता पर जोर दिया गया है। तो बच्चों इससे क्लियर हो जाता है कि हम किस बारे में किस बात पर फोकस ज्यादा दे रहे हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई क्लेफ्ट सेंटेंसेस। फर्स्ट पॉइंट, सेंटेंस में इट इज या इट वाज या व्हाट इज या व्हाट वाज जैसा स्ट्रक्चर हो। नेक्स्ट पॉइंट, दो हिस्सों में सेंटेंस टूटे हों। पहला हिस्सा फोकस्ड शब्द को रखता है, दूसरा हिस्सा उसकी जानकारी देता है। नॉर्मल सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए बनाया गया है। मिस्टेक्स से बचें। नंबर 1, वर्ब की एग्रीमेंट सही रखें, जैसे इट इज या इट वाज, व्हाट इज या व्हाट वाज। फोकस्ड एलिमेंट जो होता है हमेशा सेंटेंस के मुख्य भाग में हो। रिलेटिव क्लोज हु दैट का सही इस्तेमाल करें। नॉर्मल सेंटेंस, रवि हेल्प्ड मी यस्टरडे, इसका क्लेफ्ट सेंटेंस होगा इट वाज यस्टरडे दैट रवि हेल्प्ड मी। ओल्ड इंफॉर्मेशन फोकस, रवि हेल्प्ड मी पहले से कॉन्टेक्स्ट में है, यस्टरडे इस पर जोर है, तो इसका हिंदी में है रवि ने मेरी मदद तो कल की थी। न्यू इन्फॉर्मेशन फोकस, हेल्प्ड मी यस्टरडे पहले से कॉन्टेक्स्ट में है, रवि इस बार इस पर जोर है। एग्जाम्पल, इट वाज रवि हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। मेरी मदद तो रवि ने कल की थी। ओल्ड इंफॉर्मेशन फोकस देखते हैं, वी मेट एट द पार्क। इट वाज एट द पार्क दैट वी मेट, हम तो पार्क में मिले थे। न्यू इन्फॉर्मेशन फोकस, मेट एट द पार्क रवि। इट वाज रवि दैट आई मेट एट द पार्क, मैं पार्क में रवि से मिला था। बच्चों आप जो है कंपेयर करें सेंटेंस को देखकर बार बार, ओल्ड वाले को न्यू वाले को। ओल्ड इंफॉर्मेशन फोकस, एग्जाम्पल, शी लेफ्ट बिकॉज शी वाज टायर्ड, तो ये बनेगा इट वाज बिकॉज शी वाज टायर्ड दैट शी लेफ्ट। वह तो इसलिए गई क्योंकि वह थकी हुई थी। उसी सेंटेंस में न्यू इंफॉर्मेशन फोकस देखते हैं, लेफ्ट बिकॉज शी वाज टायर्ड माई सिस्टर। इट वाज माई सिस्टर हु लेफ्ट बिकॉज शी वाज टायर्ड,
वह तो मेरी बहन थी जो इसलिए गई क्योंकि वह थकी हुई थी। आई होप गाइस आपको क्लेफ्ट सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके टाइप, स्ट्रक्चर एंड न्यू एंड ओल्ड इंफॉर्मेशन। आप वीडियो को 2-3 बार देखें जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।